Myself अपेक्षा बा गोहिल फ्रॉम बीएससी केमिस्ट्री 5th सेमेस्टर। मैंने 5 दिन का यूएचवी वर्कशॉप अटेंड किया था। सबसे पहले तो ये वर्कशॉप क्यों करना, ये वर्कशॉप करने का एक कारण था कि पहले भी मुझे यूएचवी से पहले भी मुझे कुछ प्रश्न थे जिसके उत्तर नहीं मिल रहे थे, पर जब यूएचवी पढ़ने में आया एज अ सब्जेक्ट तब लगा कि नहीं, इसमें से कुछ उत्तर मिल सकते हैं। उसके बाद मैंने 5 डेज़ वर्कशॉप किया। वर्कशॉप से पहले ऐसा लगता था कि जो हमारे विचार है वो हम एक बॉक्स के अंदर ही रह के जो सोचते हैं ऐसा ही लगता है, पर वर्कशॉप करने के बाद एक पूरा नया हिस्सा खुलता है। ऐसा लगता है कि विचार करने का पूरा डायमेंशन ही अलग हो जाता है। हम और ज़्यादा सोच के कुछ भी काम कर सकते हैं। ऐसे गो विद द फ्लो जैसा नहीं कि हम कुछ भी कर रहे हैं तो उससे पहले हम सोचेंगे कि हम ये क्यों कर रहे हैं, इससे हमें क्या मिलेगा। ये सब एक विचार होना वो भी एक इम्पॉर्टेंट लगा कि सोचना भी ज़रूरी है करने से पहले कुछ भी। फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आई कि अगर मैं घर में हूँ तो एक ऐसी मेरे में मान्यता थी कि लड़की है वही सर घर का काम करेगी और वही सब कुछ संभालेगी। पर ये समझने के बाद ऐसा पता चलता है कि मेरे माँ बाप की मैं एक रिस्पॉन्सिबल डॉटर हूँ, तो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अपने घर को संभालूँ, मैं अपने घर का ध्यान रखूँ, अपने घर के सभ्यों का ध्यान रखूँ, उनके हाइजीन का ख्याल रखूँ। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऐसा आता है। काम तो मैं पहले भी करती थी और बाद में भी करती हूँ, पर एक भाव में चेंज है कि ऐसा लगता है कि ये मेरा घर है, मैं मेरे घर को संभालने के लिए ये कर रही हूँ कि उन सब की ख्याल रख रही हूँ। फिर उसके बाद एक आत्मीय यूनिवर्सिटी से जब मेरा एडमिशन लेने आए तब मेरी ज़रा भी इच्छा नहीं थी कि मैं यहाँ पे एडमिशन लूँ, क्योंकि इससे पहले भी मेरी एक मान्यता थी कि हमें 10th में ऐसा बोला जाता था कि बी यूनिक, जो सब करते हैं वैसा मत करो। तो पापा ने ऐसा लिया कि कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है, तो सब ने बोला कि आत्मीय यूनिवर्सिटी। पर वो एक थॉट मान्यता थी कि नहीं, सब आत्मीय यूनिवर्सिटी बोल रहे तो मुझे वहाँ पे नहीं जाना है। पर पापा तो समझदार है तो वो तो आत्मीय यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा के आए। फिर जब यहाँ पे आई तो यहाँ पे थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा है तो रोज़ गुम हो जाते थे, तो बहुत फ्रस्ट्रेट होते थे। मतलब बात छोटी सी थी पर तब छोटी नहीं लगती थी, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते थे कि ये कैसी यूनिवर्सिटी में आ गए। पर एक बार यहाँ पे आए, यहाँ वर्कशॉप अटेंड किया, उसके बाद ऐसा लगता है कि नहीं, ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, मैं कर रही हूँ। मुझे कोर्स में जो पढ़ रही थी वो भी मुझे नहीं पसंद था, मुझे यहाँ पे आना ही नहीं था और ये तो करना ही नहीं था। पर एक बार ये हुआ, उसके बाद पता चला कि मैं केमिस्ट्री कर रही हूँ तो केमिस्ट्री में भी मैं बहुत कुछ आगे कर सकती हूँ। उसके बाद एक मेरा सबसे फेवरेट है कि हम ऐसा सोचते कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ और सब का कारण वो कोई और ही है, उसने ही ऐसा किया। पर फिर पता चलता है कि मेरे सुख और दुख का कारण सिर्फ मैं ही हूँ और कोई नहीं। उसके बाद एक छोटी थी ना तब से एक मान्यता थी मेरी ऐसी, मतलब ऐसे सोच में आता था कि मैं एक दरबार हूँ, तो हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि सब लोग ऐसा बहुत वट में रहते हैं कि हम दरबार है तो हम तो बहुत मतलब ऊंची कास्ट के हैं वैसे। तो मुझे ये पसंद नहीं था कि हम सब एक मनुष्य ही है तो हम सब एक समानता से क्यों नहीं रह सकते। हम ये कास्ट में कोई ये दरबार है तो वो ऊंचा है, कोई और कास्ट का है तो वो उससे नीचा है, कोई ये काम कर रहा है तो ये अच्छा है, ये काम कर रहा है तो ये बुरा है। तो ये क्वेश्चन होता था पर किसी से ऐसे जवाब परफेक्ट नहीं मिलता था। पर एक यहाँ पे आने के बाद एक समानता का आधार पता चला कि जो है जीवन, हम सब जी रहे हैं, वही हमारे में एक समानता है। हम सभी को जीवन में एक ही चीज़ चाहिए जो है निरंतर सुख। तो ये एक समानता पता चलने के बाद
ऐसा लगता है कि सारे काम एक समान है, हम सब एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए ही सब सारे काम कर रहे हैं, हम सब एक मनुष्य, एक ही जाति है, ये पता चलता है। इसके साथ मैं अपना फीडबैक यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक यू।